तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक नए क्वेश्चन आंसर के एपिसोड में आपका स्वागत है, विवेक आंसर्स के। एक्चुअली मुझे मालूम है कि सराउंडिंग थोड़ा सा चेंज है और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था मुझसे कि वीडियोस क्यों 3 दिन से नहीं आ रहे। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं थोड़ा सा गांव आया हूँ अपने, तो आपको ये तो पता ही चला गया होगा कि चुनाव का टाइम चल रहा है थोड़ा इलेक्शन का, उसके लिए और फैमिली से मिलकर भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 9-10 मंथ हो गए थे, तो इसलिए आ गया था। थोड़ा सेटअप के लिए थोड़ा टाइम लगा था, उसके लिए माफ कर देना। कोशिश करूंगा अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की, क्योंकि दिन में 2 आते थे, अब नहीं हो पा रहे होते हैं, उसके लिए थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि सेटअप ही ढूंढते ढूंढते अभी एक जगह से अगर दूसरी जगह मूव करो थोड़ा सा चेंजेस होता है, तो वही इशू है। एंड थोड़ी चीज़ों को इग्नोर करना 10-15 दिन अगले, सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और पसंद आया तो लाइक बटन शेयर कर देना भाई, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके मुझे बता देना कि पसंद है। और अगले एपिसोड में अगर आना है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में ही आप क्वेश्चन लिखो, वहीं से मैं क्वेश्चन पिक करता हूँ एंड वहीं से ही सबको आंसर्स देता हूँ। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है मानस प्रतिम की तरफ से, कैन 4G फोन बी यूज्ड आफ्टर लॉन्च ऑफ 5G लाइक वोल्टेज? हाँ, आप यूज कर सकते हो। 4G जब लॉन्च हुआ था तो 3G उसके बाद नियर अबाउट 7-8 साल तक चला था, तो 4G फोन भी अगले नियर अबाउट, अगर बहुत सारे लोग ऐसा डर लग रहा है कि 5G आने के बाद 4G शायद बंद हो जाएगा या ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब 5G आएगा आराम से आप कम से कम 3-4 साल तो इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 4G फोन भी यूज कर पाओगे, क्योंकि 4G नेटवर्क वहां पे रहेगा। तो इस बात इसके ऊपर तो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, एक FAQ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, तो आप जाके अगर चेक करना चाहते हो मैं साइड में कार्ड दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहित कंसारा की तरफ से है, हेलो सर, माय क्वेश्चन इज डज Realme 8 है 4G प्लस करियर एग्रीगेशन सपोर्ट? नहीं, Realme 8 में नहीं है 4G प्लस का ऑप्शन, अभी Realme 8 में। Realme अपने नंबर सीरीज में नहीं देता, क्योंकि Realme 7 सीरीज में भी नहीं था, Realme 8 में भी नहीं है, तो अभी उसमें नहीं आया 4G प्लस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंकुर गोगोई की तरफ से, विवेक आंसर्स, डू यू ऑल्सो थिंक दैट आजकल Realme Redmi के साथ कम्पीट नहीं कर रहा है? मी सीरीज जैसे होते हैं, प्राइस एंड स्पेक्स भी उतनी दमदार नहीं हो रही है। X7 Pro के टाइम से फोन ज्यादा प्राइस से आ रहे हैं। ये तो हमेशा से ऐसा था, अगर आप Redmi के फोन से कंपीट करोगे Realme के फोन को, तो Redmi के फोन हमेशा थोड़ा 19-20 का में 20 रहते हैं वो। आप एक्चुअली अगर देखो स्पेसिफिकेशन वाइज, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता Realme फैन या Redmi फैन को, बट एक्चुअली अगर आप देखो ना तो ऐसा होता है, तो ये पहले से ही रहा है। एंड क्योंकि Redmi एड्स देता है तो वहां से भी अर्न कर लेता है, इसीलिए स्पेसिफिकेशन आपको कम प्राइस पे देता है, जो कि Realme नहीं करता है एक्चुअली, आप देखो तो इसीलिए वो स्पेसिफिकेशन दे पाना थोड़ा सा। अब दोनों की लड़ाई एकदम अलग है। Realme जो है वो 5G वाले कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है ज्यादा, एंड Redmi जो है वो 4G वाले कस्टमर्स को अच्छे स्पेसिफिकेशन पे टारगेट कर रहा है। तो उस दोनों अपने अपने अलग अलग रूट पे चल रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे उसे लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्टी माउंटेन की तरफ से, Moto G100 Edge S पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लास्ट वाली जो लीक आई थी उसके हिसाब से अगर माने तो शायद ये स्मार्टफोन नहीं आएगा इंडिया। अब मैं श्योर नहीं उस चीज पे, अभी लीक की बात बता रहा हूँ कि ये स्मार्टफोन शायद इंडिया में आए। Mi 11X का नियरेस्ट प्रोबेबल कंपटीटर है? नहीं, Realme का GT Neo अगर वो आता है तो वो भी अच्छा फोन है, और Moto G100 का प्राइस जो होगा मेरे ख्याल से 30,000 अबव होगा, तो उस चीज के लिए भी रेडी रहना। और मोटो फोन कब तक इंतजार करूं? अभी श्योर नहीं है, अभी कोई ऐसा डेट नहीं आया कि इस दिन आएगा। एंड लास्ट लीक जो आई थी कि ये फोन शायद नया इंडिया लॉन्च हो, तो अभी तो कोई डेट्स नहीं है, तो कुछ क्लियर इसके ऊपर अभी तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओजाक कुर्बन की तरफ से, सर माय स्नैपड्रैगन 888 में हीटिंग इशू है क्या सर? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, बिग फैन ऑफ योर वर्क। हीटिंग इशू सारे चिपसेट में होता है, कोई भी ऐसा स्मार्टफोन है जो हीट ना होता हो, सब में होता है, वो डिपेंड करता है ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर आप 888 को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो हीटिंग थोड़ी कम होगी, नहीं कर रहे हो तो ज्यादा होगी। डायमेंसिटी का भी चिपसेट ले लो, हीलियो का भी चिपसेट ले लो, कोई भी चिपसेट ले लो, अगर उसे अच्छी तरह ऑप्टिमाइज किया है तो हीटिंग कम हो जाती है, अगर नहीं किया गया है तो ज्यादा रहेगी हीटिंग। ऐसा कोई भी चिपसेट नहीं है जिसमें हीटिंग का इशू ना आता हो, सारे चिपसेट्स में होता है वो, एंड ये एक नॉर्मल बात है हीट होना। आप ज्यादा यूज करोगे तो हीट होता ही है, तो ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा चिपसेट नहीं जो हीट ना होता हो, कम ज्यादा वो डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्टिमाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज की तरफ से, आस्क विवेक, आप क्वेश्चन पिक कैसे करते हो? सारे वीडियो से क्वेश्चन उठाते हो या सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो से क्वेश्चन पिक करते हो? मेरा लास्ट वाले से ही होता है नॉर्मली, एंड नॉर्मली का सारे क्वेश्चन लास्ट वाले से ही होते हैं। जैसे अब नेक्स्ट वाले में सिर्फ इसी वीडियो से ही आएगा,
एंड पिक करने का मेरा ये है कि मैं देखता हूँ जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं वो नॉर्मली मैं पिक नहीं करता, मैं बुला लेता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ एंड वहां पे आके पूछ लो क्वेश्चंस, वहां पे मैं आंसर दे देता हूँ, एक दिन में तो आंसर दे देता हूँ। जो बहुत यूनिक लगते हैं क्वेश्चंस उन्हीं को मैं पिक करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई यूनिक क्वेश्चन है जिससे दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिले चीजों के बारे में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पिक करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन वाले नहीं करता कि इस रेट में कौन से, अक्सर कर लेता हूँ जब मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन ज्यादा हिट चल रहा है इस टाइम पे, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होंगे तो मैं क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिषेक बड़ावे की तरफ से, #विवेक आंसर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि ज्यादा कोर हो तो अच्छा होता है, ज्यादा कोर हो तो अच्छा। नहीं, मैंने आज तक कभी ये बात नहीं कही है। मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी वीडियो में ऐसा कहा हो कि ज्यादा कोर होने का मतलब अच्छा होता है। आप पिक कर लीजिए कोई भी, मैं बताता हूँ ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, क्वाड कोर है, क्या कोर्स है वो बताता हूँ। ऑब्वियसली वो तो इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है, बट मैंने ये ऐसा कभी नहीं कहा है। मीडियाटेक के चिपसेट में मीडियाटेक का चिपसेट ऑक्टा कोर और स्नैपड्रैगन का अगर हेक्सा कोर है तो हो सकता है स्नैपड्रैगन वाला ज्यादा बेटर हो, क्योंकि उनका ऑप्टिमाइजेशन लेवल ज्यादा बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडियाटेक के खराब होते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लेवल की बात करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे स्नैपड्रैगन थोड़ा बेटर होता है। फिर आईफोन ओनली 6 कोर, हाँ आईफोन में भी हेक्सा कोर्स ही होते हैं तो वो एंड्रॉइड से अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनका मैं बोल रहा हूँ ना ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उनका 4 GB रैम बाकी सबकी 8 GB 12 GB से अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो चीजें होती हैं उस तरह की, जैसे क्वालिटी होता है ना चीजों का, वैसे उसमें भी क्वालिटीज होती है। तो मैंने अभी तक किसी वीडियो में ऐसा कहीं नहीं कहा है, लिटरली मैं क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने, किसी भी वीडियो में आप बता दीजिए मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि ऑक्टा कोर होना हेक्सा कोर होने से ज्यादा बेटर होता है। वो ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करता है एंड कौन से कोर्स यूज हुए हैं, फिर कितना परफॉर्म कर सकते हैं, कितने गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शोभित पाल की तरफ से, #विवेक आंसर्स। आस्क विवेक, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू कंपनीज मल्टीपल बैंड सपोर्ट करा सकते हैं? ये डिपेंड करता है 2 चीजों के ऊपर। जैसे वो लॉक है, ऑलरेडी उसमें बैंड्स है बट उसे लॉक करके बंद किया गया है, तो आप अपडेट से कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें बैंड है ही नहीं तो वो तो हार्डवेयर वाली बात हो जाती है, फिर नहीं होता वो नॉर्मली। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, एक आध 2 ब्रांड्स ने ऐसा प्रॉमिस किया है, जैसे OnePlus ने भी रिजल्ट में प्रॉमिस किया है, तो उन लोगों ने जिसमें अगर उसमें लॉक किया होगा सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको वो लोग ऑन कर सकते हैं, बट बैंड्स को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वो हार्डवेयर वाली पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदीप यादव की तरफ से, Redmi Note 10 5G इंडिया में क्या प्राइस होगा? Redmi Note 10 5G का इंडिया में क्या प्राइस होगा? Note 10 5G पोको के नाम से आ रहा है, मेरे ख्याल से 14,000 के अंदर आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 14,000 के आसपास आपको ये देखने को मिल सकता है, पॉसिबली। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। GS शॉर्ट वीडियोस, अगर Redmi Note 10 Pro में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 5G होता तो उसका प्राइस कितना होता? Redmi Note 10 Pro में 16,000 प्राइस है ना, मेरे हिसाब से अगर 5G आता तो आपको 21,000 के आसपास, 5,000 का डिफरेंस मैं देख रहा हूँ चिपसेट्स में 5G आने के बाद। अगर मीडियाटेक का चिपसेट होता तो हो सकता है 20,000 के नीचे हो जाता, लेकिन स्नैपड्रैगन का होता तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 21,000 22,000 उसका प्राइस होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आमिर सुहेल की तरफ से, Realme 8 Pro 5G कब लॉन्च होगा? Realme 8 Pro 5G मैंने उस दिन वीडियो बना था कि शायद Realme 8 के साथ नहीं आने वाला, तो कंफर्म हो गया कि Realme 8 के साथ नहीं आएगा, लेकिन रिसेंट लिस्टिंग्स बता रही है कि आएगा, बाद में आएगा, लेकिन Realme 8 के साथ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिल लहरा की तरफ से, कैन वी एक्सपेक्ट अ फोन अराउंड 25,000 5G प्लस स्नैपड्रैगन 870 प्लस 108 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप प्लस एमोलेड 90Hz 120Hz? अब इसमें 108 मेगापिक्सल तो नहीं है, बट बाकी सारी चीजें अराउंड 25,000 अगर आप पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि आ रहा है ना Mi 11X पॉसिबली उस प्राइस के आसपास 27,000 के आसपास समझ लो आ जाएगा आपको। उसमें 108 मेगापिक्सल नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद नजीर की तरफ से, ब्रो आई एम लुकिंग 5G फोन विद SD स्लॉट विद 2 SIM स्लॉट, कैन यू रिप्लाई मी? सपोर्ट फ्रॉम केरला। Moto G5G और कोई नहीं है, एज फार एज आई कैन सी, और कोई 2 फोन्स नहीं है, बट Moto G5G आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई कुमार देसाई की तरफ से, सर Realme GT Neo कितने में लॉन्च हो सकता है इंडिया में? Realme GT Neo आपको 25,000 के आसपास मिलेगा, यही प्राइस होगी उसकी, एज फार एज आई कैन सी कि इसका प्राइस जो है ये 25,000 के आसपास हो सकता है इंडिया में, और ये लॉन्च होगा मई में। अभी पहले भी उन लोगों ने कहा था कि मई में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, आज भी लीक आए थे कि मई में आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्तिक कटारा की तरफ से, #विवेक भैया। हेलो विवेक भैया, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ कार्तिक, आप कैसे हो जरूर बताना। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने स्टार्टिंग से नियर स्टॉक एंड्रॉइड डिवाइस यूज करा है, अगर मैं Redmi या Realme पर स्विच करूंगा तो क्या मुझे प्रॉब्लम्स आएगी उसका UI से इंटरेक्ट करने में? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल्स भैया।
अगर नहीं तो MIUI और Realme UI में से कौन सा बेटर है? दोनों बगी हैं, दोनों के अपने प्रोज हैं, फीचर रिच हैं। एंड Realme MIUI का एक इशू है कि इसमें थोड़े ऐड आते हैं, तो अब वो आप अगर स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन एंड्रॉइड यूज कर रहे हो और उसके बाद उस पर आते हो तो आपको बहुत भरा भरा लगेगा। जैसे क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड कैसा होता है, ज्यादा उसमें एप्स होती नहीं है, एंड बाकी इनमें जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको भर के मिलेंगी, उसमें थोड़ा सा भरा भरा सा दिखेगा, ज्यादा क्लीन नहीं लगेगा उतना। एंड ऑब्वियसली कुछ लोग होते हैं जिनको फीचर्स पसंद हो बहुत सारे, तो उनको पसंद आता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कि आपको फीचर्स बहुत ज्यादा पसंद है, ज्यादा फीचर्स होना या नहीं। थोड़ा सा बगी तो रहेगा ऑब्वियसली, क्लीन एंड्रॉइड नहीं है तो कुछ चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी, बट थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसा लगेगा, तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी चीजें पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनीष शर्मा की तरफ से। मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्लेनिंग अबाउट Redmi Note 10 बैटरी ड्रेन एंड डिस्प्ले इशू, इज इट ट्रू? इफ इट इज ट्रू प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस। इसमें बैटरी ड्रेन का इशू तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना है, तो लोगों ने कहा है बट ज्यादा नहीं सुना है, बट डिस्प्ले वाला इशू है जो कि एक्नॉलेज किया है खुद रेडमी ने, मनु कुमार जैन ने। उन्होंने कहा 1% से भी कम डिवाइसेज है, मतलब अगर 100 फोन दिखते हैं तो उसमें किसी एक फोन में ही आता है ये प्रॉब्लम, एंड वो लोग अपडेट से उसको क्लियर करने वाले हैं। अभी आपके ऊपर आता है कि आपको अगर उस पर ट्रस्ट है तो उसकी तरफ देख लीजिए, अदरवाइज। चलिए ये क्वेश्चन से जीतने की कोशिश की मैंने लेने की, कैसा लगा आपका वाला आया कि नहीं जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक बटन शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करना खास नहीं करना है, साइड में देखो बैक में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, अगर आप चाहते हो कि आपका कमेंट आए तो आप वहां पे लिख देना। चलिए, और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं करने साथ, तब तक के लिए दोस्तों